बहुत पुरानी बात है, जब हजरत अली मदीना में हुकूमत कर रहे थे। आप अपने इंसाफ, बहादुरी और रहम दिली के लिए मशहूर थे। आपकी अदालत ऐसी थी कि गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बात कह सकता था और अमीर से अमीर व्यक्ति भी कानून से बच नहीं सकता था। उस समय लोग कहते थे कि अगर किसी को असली इंसाफ देखना हो तो हजरत अली की अदालत में चला जाओ। एक दिन कुछ लोग हजरत अली के पास आए। उनके चेहरों पर गुस्सा और परेशानी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, या अमीर उल मोमिनीन, हमारे इलाके में एक बद्दू रहता है जो चोरी करता है। कभी हमारे ऊंट ले जाता है, कभी हमारा सामान उठा ले जाता है। हम बहुत परेशान हो गए हैं। हजरत अली ने सबकी बात सब्र से सुनी। आपने पूछा, क्या तुम लोगों ने उसे समझाया? उन्होंने कहा, समझाया भी है, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आता। हजरत अली ने हुक्म दिया कि उस बद्दू को पकड़कर लाया जाए, लेकिन यह हुक्म इसलिए नहीं था कि उसे सख्त सजा दी जाए, बल्कि ताकि उससे बात की जाए और असली वजह समझी जाए। थोड़ी ही देर बाद एक लंबा, मजबूत जिस्म वाला बद्दू हजरत अली के सामने लाया गया। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा धूप से काला हो चुका था और आंखों में एक अजीब सी जिद थी। हजरत अली ने प्यार से सलाम किया और पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? बद्दू ने थोड़ा घबरा कर कहा, मेरा नाम हारिस है। हजरत अली ने फिर पूछा, हारिस, लोग तुम पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं, क्या यह सच है? हारिस ने सीधे जवाब देने के बजाय गुस्से से कहा, मैं चोरी नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करता हूं। रेगिस्तान में जिंदगी मुश्किल है और कोई मेरी मदद नहीं करता। हजरत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरों का हक ले लेते हो? क्या तुम जानते हो कि इससे उन लोगों का दिल दुखता है जिनका माल तुम ले जाते हो? हारिस ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मुझे नहीं पता था कि उन्हें इतना दुख होता है। मैं सोचता था कि वे अमीर हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। हजरत अली ने बहुत नरमी से समझाया, हारिस, अल्लाह ने हर इंसान को कुछ न कुछ ताकत और हुनर दिया है। तुम्हारे पास मजबूत बदन है, तुम मेहनत करके हलाल रोजी कमा सकते हो, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुन लिया जो गलत है। चोरी सिर्फ माल का नुकसान नहीं करती, यह तुम्हारे दिल को भी अंधेरा कर देती है, और जब दिल अंधेरा हो जाए तो इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। हारिस चुपचाप हजरत अली की बातें सुनता रहा। उसके दिल में कुछ बदलने लगा। हजरत अली ने फिर कहा, अगर तुम वादा करो कि तुम चोरी छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे लिए काम का इंतजाम करूंगा ताकि तुम अपने लिए हलाल रोजी कमा सको। हारिस ने हैरानी से पूछा, आप मेरे लिए यह सब क्यों करेंगे? मैं तो आपका दुश्मन था, लोगों का माल ले जाता था। हजरत अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इस्लाम हमें यह सिखाता है कि बुराई का जवाब भलाई से देना चाहिए। मेरा मकसद तुम्हें सजा देना नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर इंसान बनाना है। उस दिन हजरत अली ने हारिस को एक सौदागरी का काम शुरू करवा दिया। आपने उसे कुछ सामान दिया और कहा, इसे बेचकर जो मुनाफा हो उससे अपनी जरूरत पूरी करो, लेकिन याद रहे, ईमानदारी से काम करना। हारिस ने पहली बार जिंदगी में किसी पर इतना भरोसा महसूस किया। कुछ हफ्तों बाद हारिस फिर हजरत अली के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। उसने कहा, या अली, आपने जो ईमानदारी सिखाई उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपने काम में अल्लाह की बरकत देखी। अब मुझे चोरी का सोचकर भी शर्म आती है। आपने मुझे सजा के बजाय हिदायत दी, इसलिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। हजरत अली ने उसे दुआ दी और कहा, हारिस, हमेशा याद रखना, इंसान की असल इज्जत उसके माल में नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और अखलाक में होती है। जो ईमानदार है वह अल्लाह का दोस्त है। इस वाकये के बाद हारिस ने कभी चोरी नहीं की। लोग उसे इज्जत देने लगे और वह अपने इलाके में ईमानदारी की मिसाल बन गया। हजरत अली का यह रवैया इस बात का सबूत था कि एक सच्चा नेता अपने लोगों के जुर्म को सिर्फ सज्जा से नहीं, बल्कि मोहब्बत और हिदायत से मिटा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल स्टोरीज बाय कर्रन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।